ये कहानी बहुत दूर एक ऐसी आइलैंड के बारे में है जहाँ पर इंसानों को जबरदस्ती रखा गया था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ये बात नहीं पता थी कि उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है। तो कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो एक कश्ती पर अपनी छुट्टियां मनाने निकले थे। पर तभी कुछ लोग आकर लड़के को, जिसका नाम लिंकन था, उसको पानी में खींच लेते हैं। तभी उसे अपने इर्द गिर्द आवाजें सुनाई देती हैं। उसे सुनाई दे रहा था कि वो एक खास इंसान है, उसका कोई खास मकसद है। मगर तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसको पता चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। दरअसल वो एक हाईली एडवांस लैब में रहा करता था। वहाँ पर उसका ख्याल एक रोबोट रखता था जिसको वहाँ की दीवारों में फिट किया हुआ था। उसको ये भी पता चलता है कि लिंकन ठीक से सोया नहीं, इसीलिए वो उसके लिए डॉक्टर को मिलने का भी कहता है। हम यहाँ लैब में देखते हैं इधर लड़कियों को भी रखा गया था, मगर लड़के लड़कियों को आपस में बात करना मना था। यहीं पर लिंकन की एक दोस्त थी जिसका नाम जॉर्डन था, और ये वही सपनों वाली लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि बाहर की दुनिया में वायरस फैल गया है, इसीलिए इन लोगों को उस वायरस से बचाकर यहाँ पर रखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ा आइलैंड था। यहाँ पर किसी भी किस्म का वायरस नहीं था। अब यहाँ से बाहर जाने के लिए एक लॉटरी सिस्टम भी था, जिसका भी नाम आता था वो इंसान लैब से बाहर चला जाता था। वहाँ पर लॉटरी में एक आदमी का नाम आता है, मतलब अब वो बाहर जा सकता था। हमें लैब में लिंकन जैसे लोग दिखाए जाते हैं। वो लैब में किसी किस्म का काम कर रहे थे या फिर किसी चीज को तैयार। यही नहीं, यहाँ पर एक वायर तार थी जिसमें ये लोग अलग अलग किस्म की विटामिन को ऐड कर रहे थे। लैब में रोज किसी न किसी इंसान को जबरदस्ती लाया जाता था। हम एक औरत को देखते हैं जो माँ बनने वाली थी। उसको भी अब माँ बनने की वजह से लैब से बाहर जाने का कहा जाता है। लैब में डॉक्टर आते हैं जो लिंकन को चेक करने आए थे। वो लिंकन से उसके सपने के बारे में पूछते हैं और उसे ड्राइंग बनाने का कहते हैं। जिस बोट यानी कश्ती को उसने अपने ख्वाब में देखा था, लिंकन उसको बहुत अच्छे से बना देता है। डॉक्टर ये बात देखकर बहुत हैरान थे और इसीलिए उसका और इलाज करने के लिए लैब में ही रहने का कहते हैं। लिंकन के जिस्म में छोटे छोटे माइक्रो सेंसर्स को डाल दिया गया था ताकि उसके दिमाग को ये लोग पढ़ सके। पर लिंकन जानबूझकर अपने इस सिस्टम को फेल करवा देता है ताकि ये यहाँ से बाहर जा सके, जहाँ पर जाना मना था। लिंकन बाहर की दुनिया में बहुत दिलचस्पी लेने लगा था। वो बाहर की दुनिया को जानना चाहता था। तभी एक जगह पर जाकर इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिससे लिंकन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि बाहर की दुनिया के बारे में यहाँ आइलैंड पर लैब में रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है, कौन क्या करता है। लिंकन इन सब बातों को जानना चाहता था। जब एक दिन वो आदमी काम में मसरूफ था, लिंकन एक मक्खी को उड़ता हुआ देखता है और सोचता है कि अगर बाहर की दुनिया सांस लेने के काबिल नहीं तो ये मक्खी कैसे जिंदा है। अब वो इस मक्खी को बॉक्स में बंद करता है और यहाँ से चला जाता है। जब एक दिन वो आदमी लैब में कंप्यूटर ठीक करने आया था जो लिंकन का दोस्त था, वो देखता है कि डॉक्टर एक बोट में से जिंदा इंसान को बाहर निकाल रहे थे जिसकी तारें लैब में मौजूद उन्हीं दवाइयों से जुड़ी थी जिस पर लैब में रहने वाले लोग काम कर रहे थे। यानी कि उन वायर्स तारों की मदद से उनमें दवाइयां पहुंचाकर एक किस्म का उनको खुराक देकर इंसान बनाए जा रहे थे। डॉक्टर अब उस आदमी को तैयार करते हैं, एक टैग लगाकर उसे लैब में भेज दिया जाता है। अगले दिन लॉटरी का ऐलान होता है जिसमें जॉर्डन का नाम आ गया था, यानी कि ये अब जॉर्डन को आइलैंड से बाहर लेकर जाने वाले थे। ये सोचकर लिंकन काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए रात को ही वो उस एरिया में आ जाता है जहाँ पर जाना मना था। उसके पास जो मक्खी थी वो उसको हवा में छोड़ देता है, उसका पीछा करता है और मेडिकल एरिया में चला जाता है जहाँ पर वो जाकर देखता है जो औरत माँ बनने वाली थी उसका बच्चा उस जैसे ही दिखने वाली एक औरत को दे दिया गया था और डॉक्टर फिर उस औरत को मार देते हैं। जब लिंकन आगे जाता है तो देखता है कि जिस आदमी का नाम दोपहर लॉटरी में निकला था उसका डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। जब वो आदमी होश में आता है और ऐसा दिखता है तो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर उसको पकड़ लेते हैं और उसका लीवर बाहर निकाल लेते हैं। लिंकन को ये सब देखकर समझ आ गया था कि जरूर जॉर्डन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है क्योंकि उसने भी लॉटरी को जीता था। लिंकन जाकर जॉर्डन को सब बता देता है और अब ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, मगर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स इनको देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं।
ये भागते भागते एक कमरे में पहुंच गए थे, जहां पर ये देखते हैं कि वहां पर बहुत से इंसानों को रखा गया था, मगर वो होश में नहीं थे। उनके दिमाग में एक ऑडियो को फिट किया जा रहा था। इस ऑडियो में ये कहा जा रहा, यू हैव बीन चूजन, यू हैव बीन वेरी स्पेशल पर्पस इन लाइफ, यानी कि तुम्हें चुना गया है, तुम बहुत खास हो इस आइलैंड पर रहने के लिए। और लिंकन को भी ये सपने में बार बार सुनाई देता था। ये लोग इनको ऐसे ही वीडियोस दिखाकर इनका ब्रेन वॉश, यानी कि इन सब लोगों को ये अपनी तरफ मतवज्जा करते थे। फिर ये दोनों भागते हुए एक पुल पर आ गए थे, जहाँ पर ये देखते हैं वहाँ पर एक कमरा था जिसमें कैमरास की मदद से बाहर की दुनिया को देखा जा सकता था। इनको पता चल चुका था कि असलियत में तो इस आइलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक है। ये दोनों अब लैब से निकलकर असल दुनिया में आ गए थे, जहाँ पर ये आसानी से सांस ले रहे थे। ये लोग तो अब भाग गए थे। लैब में डॉक्टर सबको बताते हैं कि लिंकन और जॉर्डन को एक वायरस हो गया था, इसलिए उनका इलाज करने के लिए उन्हें लैब में रखा गया है। लैब के हेड डॉक्टर ने एक आदमी को बुलाया था जो बाहर की दुनिया में जाकर जॉर्डन और लिंकन को मारने वाला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो लैब थी वो दरअसल अपने क्लाइंट्स के लिए ऑर्गन्स बनाने का काम करती थी, यानी कि जिस्म के हिस्से अगर किसी को जरूरत होती थी, मिसाल के तौर पर हाथ, पाँव या किसी भी अंदरूनी हिस्से की। यहाँ पर काफी सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और काफी मशहूर लोग इनके क्लाइंट्स थे, और इनके पास ऐसे लोग आया करते थे जिनके जिस्म के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था, या फिर वो लोग जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। तो डॉक्टर डीएनए की मदद से उनके क्लोन्स तैयार करते थे, यानी कि उन जैसे ही डुप्लीकेट उनके हम शक्ल इंसान, और फिर इनके जिस्म से कोई भी हिस्सा वो अपने क्लाइंट के लिए निकाल सकते थे। और आखिर में ये सब काम होने के बाद क्लोन्स यानी डुप्लीकेट इंसान को मार दिया जाता था। दरअसल शुरू में जब इन्होंने वेजिटेटिव मेथड की वजह से क्लोन्स बनाने की कोशिश की थी, वेजिटेटिव यानी कि वो स्टेज जिसमें इंसान जिंदा तो होता है मगर उसमें कोई भी इमोशंस, फीलिंग्स कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो एक जिंदा मुर्दा की तरह रहता है, कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, जैसे इंसान कोमा में चला गया हो। मगर इनका ये तजुर्बा काम नहीं किया, इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका तैयार करके क्लोन्स बनाए, जिसमें ये उनके दिमाग में उन यादों को डालते थे कि जैसे ही इस आइलैंड पर कैसे आए, उनके बचपन की कहानी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्डन असल दुनिया में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। सारा जॉर्डन जो एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी, उसको भी ऑर्गन्स की जरूरत थी। वहीं पर लिंकन भी टॉम लिंकन था जो एक बहुत बड़ा डिजाइनर था, उसका एक गुर्दा फेल हो गया था। लैब में जो डॉक्टर थे वो जिस्म के हिस्सों के बहुत बड़े सप्लायर थे, पर वो ये कैसे करते थे कोई भी नहीं जानता था, यानी कि ये क्लोन्स बनाते हैं इस बारे में इनके क्लाइंट को भी नहीं पता था, क्योंकि असल दुनिया में ये सब मना था। और लॉटरी सिस्टम भी नकल था, लॉटरी भी वही लोग जीतते थे जिनका कोई हिस्सा निकालने का वक्त आता था। उधर लिंकन और जॉर्डन बाहर की दुनिया में आकर लिंकन अपने दोस्त के पास जाता है। वो आदमी इनको देखकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि ये दोनों क्लोन्स थे। ये आदमी कहता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी कोई असल पहचान नहीं है, तुम सिर्फ किसी के डुप्लीकेट हम शक्ल हो। पर जॉर्डन कहती है कि हमें अपने असल इंसान तक पहुंचकर उन्हें सब बताना होगा कि ऑर्गन्स के चक्कर में डॉक्टर उनके डुप्लीकेट्स बना रहे हैं। अब वो आदमी उनके बार बार कहने पर मान गया था। सबसे पहले वो इन्हें यहाँ के तौर तरीके बताता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है, उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने असल इंसान से कैसे मिलना है, इनको ट्रेन में बिठा देता है। उधर वही आदमी जिसको डॉक्टर ने इन्हें मारने भेजा था, जब उसे पता चलता है कि इस आदमी ने उन दोनों की मदद की है, तो वो वहाँ पर जाकर उसे मार देता है। जॉर्डन और लिंकन का पीछा करते हुए वो आदमी स्टेशन तक पहुँच गया था, मगर ये दोनों उससे बचकर निकल जाते हैं। सही वक्त पर ट्रेन भी आ गई थी। ये जब शहर में पहुँचते हैं सब कुछ बदल चुका था, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। जॉर्डन यहाँ पर आकर अपना एक बहुत बड़ा पोस्टर देखती है जो सारा जॉर्डन का था, यानी कि जिसके डीएनए से इसे बनाया गया था। वो नंबर लेकर उसके घर कॉल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि कार एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटल में है और उसका एक बेटा भी है। कि दोनों जब बचते बचाते हॉस्पिटल जाते हैं तो वो आदमी वहाँ पर भी आ गया था जो इन्हें मारना चाहता था। ये उससे वहाँ से भी भागकर बच निकले थे। फिर ये लिंकन के असल मालिक के घर जाते हैं जिसका नाम टॉम लिंकन था। ये जब उससे मिलता है तो हैरान हो जाता है, वो बिल्कुल इस जैसा था। लिंकन बताता है कि तुम्हें ऑर्गन देने के
चक्कर में डॉक्टर तुम्हारे क्लोन्स तैयार कर रही है। अब यहाँ पर टॉम लिंकन मदद करने का वादा करता है, पर वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसका एक गुर्दा खराब था। उसे तो सिर्फ इस चीज से मतलब था, और वो डॉक्टर ने कैसे तैयार किया वो इस बात को नहीं जानना चाहता था। वो डॉक्टर को इनके बारे में बता देता है। दरअसल टॉम लिंकन एक बोट डिजाइनर था। वो कश्तियों के डिजाइन बनाया करता था, इसीलिए लिंकन को वैसे ही सपने आते थे। उधर डॉक्टर लैब में अभी भी सब चीजों पर रिसर्च कर रहे थे कि लिंकन को सपने क्यों आते थे। इन्हें पता चलता है कि जो इनका मालिक यानी असल इंसान होगा वो जो कुछ करेगा उनको ये अपने सपनों में देख सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अब डर गया था। वो यहाँ पर जितने भी क्लोन्स थे सबको खत्म करने का कहता है, ताकि लिंकन की तरह ये इनकी आने वाली जिंदगी में खतरा न बने। उधर वो आदमी भी टॉम लिंकन के घर पहुंच गया था। असल लिंकन और नकल लिंकन के दरमियान बहुत लड़ाई होती है। जो क्लोन यानी नकल लिंकन था वो अपने लैब वाली आईडी असल के हाथ पर बांध देता है, जिससे वो आदमी उसको क्लोन समझकर मार देता है। जो क्लोन लिंकन को मारने आया था, पर उसने गलती से असल लिंकन को मार दिया था, जबकि क्लोन लिंकन तो अभी भी जिंदा था। वो आदमी जिसको डॉक्टर ने मारने भेजा था अब जॉर्डन की तलाश में था, जिसको खुद लिंकन ने छुपा कर रखा था। क्लोन लिंकन बिल्कुल अब असल लिंकन की तरह रहने लगा था। एक दिन इसके पास उस डॉक्टर की वीडियो कॉल आती है, जिसमें डॉक्टर बताती है कि हमें आपकी डीएनए की जरूरत है। जो पहले हमने क्लोन बनाए थे वो किसी खराबी की वजह से हमें उन्हें खत्म करना होगा। लिंकन समझ गया था कि ये सबको खत्म करने वाली है, क्योंकि उनमें से इसके बहुत से दोस्त भी थे कि जॉर्डन के साथ मिलकर प्लान बनाता है। ये दोनों अब दोबारा से लैब में आ गए थे। डॉक्टर जब लैब में रिसर्च कर रहा था तो उसे भी पता चल जाता है कि जिसको इन्होंने मारा था वो असल लिंकन था, जबकि नकल लिंकन अभी भी जिंदा है। उधर लिंकन उस मशीन की तरफ जाता है जिसकी वजह से पूरे आइलैंड को बनाया गया था, ताकि ये उसे खत्म कर सके। जॉर्डन भी सबको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर डॉक्टर आकर लिंकन को रोकता है। इनकी बहुत लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के आखिर में लिंकन ने डॉक्टर को मार दिया था। एक चेन से उसे लटका देता है। उस मशीन को तोड़ते तोड़ते सारा लैब टूटने लगा था। सभी लोग इस कैद से आजाद हो गए थे। आखिरकार सबको बाहर की असल दुनिया के बारे में पता चल जाता है कि बाहर की असल दुनिया की हकीकत क्या है, और सारे क्लोन्स अपनी जिंदगी जीने लगे थे। कुछ दिन गुजर जाते हैं। हम लिंकन और जॉर्डन को एक बोट पर देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। ये भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, और ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, यानी कि ये कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।